हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, रस। जो देखने में टिपिकल लगता है पर वह रियल में हमारी आम जिंदगी से इस कदर जुड़ा हुआ है कि उसका एक भी हिस्सा नया नहीं है। यानी जो लोग हिंदी या संस्कृत नहीं भी पढ़ते हैं वो भी इसे आसानी से समझ जाएंगे। बस आपको ध्यान से सुनना और समझना है। बच्चों, सबसे पहले आप यह बताइए, हमारी भावनाएं या फीलिंग अंदर से बाहर की ओर जाती हैं या बाहर से अंदर की ओर आती हैं? आई रिपीट, हमारी फीलिंग्स या भावनाएं अंदर से बाहर की ओर जाती हैं या बाहर से अंदर की तरफ आती हैं? सोचिए। आसान भाषा में पूछूं तो यदि हम कोई सीन या सिचुएशन देखते या सुनते हैं तो हमारी फीलिंग्स बाहर से हमारे अंदर आती हैं या अंदर से बाहर की ओर जाती हैं? बेटा, इसका आंसर होगा हमारे एहसास या भावनाएं अंदर से बाहर आती हैं। यानी कि वो हमारे अंदर स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से विद्यमान है और वो बाहर निकलती है, ना कि बाहर वो पहले से है और हमारे अंदर आती हैं। यानी हमारे अंदर नेचर ने हमारी भावनाएं, फीलिंग्स हमें दी हुई हैं पहले से ही स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से, और वो सिचुएशन देख के, सीन देख के, कहानी या कविता सुन के बाहर की ओर निकलती हैं। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो ये सब भावनाएं, फीलिंग्स अपने अंदर लेकर ही आता है। ऐसा कोई बाहर से इंजेक्शन नहीं लगता है कि हंसने का इंजेक्शन लगा दो, रोने का इंजेक्शन लगा दो। कभी सुना है क्या? नहीं ना। यानी कि हमारी जो एहसास होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वो हमारे अंदर परमानेंट रूप से हैं और वो बाहर की ओर आती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि भावनाएं या फीलिंग्स हमारे अंदर स्थायी रूप से है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो स्थायी या परमानेंट भावनाएं हैं, ये किसी कारण की वजह से बाहर निकलती हैं, बिना कारण कभी बाहर नहीं निकलती है। यदि बिना कारण वो बाहर निकल रही हैं तो ऐसे मनुष्य को नॉर्मल नहीं कहते हैं, बल्कि पागल कहा जाता है। आप सबको पता है, यदि कोई बिना कारण हंसे जा रहा है या रो रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, यानी कि हमारे मन में जो भी एहसास हैं वो कारण की वजह से ही बाहर आते हैं। जैसे हम इमोशनल मूवी सीन देखते हैं तो हम रोने लगते हैं, कोई कॉमेडी सीन देखते हैं तो हंसने लगते हैं। यानी कि हमें बाहर से कोई वजह मिली होती है तो हम अपनी भावनाओं को निकालने लगते हैं। बच्चे, एक और बात आपको ध्यान से देनी है, वो ये कि जब ये भावनाएं बाहर निकलने के लिए होती हैं तो हमारे शरीर में एक परिवर्तन होता है या एक क्रिया होती है। जैसे कि जब हमें डर लगता है तो हमारे हाथ पैर कांपते हैं, पसीने आने लगते हैं, गूज़अप हो जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही जब हमें क्रोध आता है तो हमारा मुंह एकदम से लाल हो जाता है, आंखें भी लाल हो जाती हैं। इसी तरह भिन्न भिन्न भावनाओं पर हमारे शरीर में क्रिया या परिवर्तन होने लगते हैं और इस परिवर्तन के बाद हमारी जो भावनाएं जो अंदर होती हैं वो संचार करने लगती हैं या अभिव्यक्त करने लगती हैं। बस प्यारे बच्चों, अब आप ये समझिए कि हमने यहाँ पर 4 बातें समझ ली हैं या जान ली हैं, और वो 4 बातें क्या हैं? पहली, ये एहसास या फीलिंग, ये भावनाएं हमारे अंदर स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से होती हैं। आई रिपीट, भावनाएं हमारे अंदर स्थायी रूप से हमारे अंदर होती हैं। दूसरी बात, ये स्थायी भावनाएं किसी कारण की वजह से बाहर निकलती हैं, बिना कारण बाहर नहीं निकलती हैं। तीसरी बात, जब ये भावनाएं कारण से मैच हो जाती हैं तो हमारे शरीर में क्रिया या परिवर्तन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डर में कांपने लगते हैं। चौथी बात, जब हमारे शरीर में परिवर्तन होता है तो उसके साथ ही हमारी जो अंदर की भावनाएं वो क्या करने लगती हैं? संचार करने लगती हैं या वो अभिव्यक्त होने लगती हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप ये 4 बातें समझ गए हैं तो समझ जाइए कि आप रस भी समझ गए हैं। बस आपको अब इनका नामकरण ही करना है। तो प्यारे बच्चों,
अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, यानी रस। रस का अर्थ होता है आनंद। जब भी हम कोई कविता, कहानी या मूवी या कोई सीन आदि देखते या सुनते हैं तो हमें एक आनंद की प्राप्ति होती है। बस उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। एग्जाम्पल, जब हम कोई अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं तो हमें क्या होता है? मज़ा आता है, आनंद मिलता है। बस उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब हमें करना है नामकरण। याद है ना हमारे वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से? कि हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारे अंदर हैं, ये कारण की वजह से बाहर निकलती हैं, हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं या परिवर्तन होता है, और एंड में फिर क्या होता है? इनका भावनाओं का संचार होता है। तो ये जो 4 हमारे पॉइंट्स हैं, ये ही इन रस के प्रकार हैं। जैसे कि रस के 4 प्रकार हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। चलो बारी बारी से जानते हैं। पहला प्रकार है स्थायी भाव। स्थायी भाव यानी कि परमानेंट फीलिंग, यानी कि स्थायी भावनाएं। जो मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर स्थायी रूप से भावनाएं विद्यमान हैं, वही स्थायी भाव है। दूसरा प्रकार है विभाव। विभाव का अर्थ होता है कारण। याद है ना दूसरा पॉइंट, जब मैंने कहा था कि भावनाएं किसी न किसी कारण की वजह से बाहर निकलती हैं, बिना कारण नहीं। तो विभाव क्या है? कारण, यानी स्थायी भाव को वो कारण देती हैं। तीसरा पॉइंट है अनुभाव। आपको याद है ना शरीर में क्रिया? हाँ जी, अनुभाव का अर्थ होता है शरीर में क्रिया या परिवर्तन। यानी जब कारण हमारी भावनाओं से मैच होने लगता है तो हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, उसी को कहा जाता है अनुभाव। और अंतिम प्रकार है संचारी भाव, यानी कि जब शरीर में क्रिया या परिवर्तन होने लगता है तो फिर उसके बाद क्या होता है? हमारी जो स्थायी रूप से भावनाएं होती हैं वो संचार करने लगती हैं या वो अभिव्यक्त होने लगती हैं। है ना आसान? बस हम भी ये याद रखना है कि मनुष्य के अंदर भावनाएं स्थायी रूप से हैं तो वो स्थायी भाव प्रकार है रस का। और वो क्या होते हैं? उन्हें बाहर निकलने के लिए कारण की ज़रूरत होती है, जिसे विभाव कहते हैं। और फिर जब वो बाहर निकलने से पहले क्या करती है? हमारे शरीर में कोई क्रिया या परिवर्तन होता है, जिसे क्या कहा जाता है? अनुभाव कहा जाता है। और फिर उनकी हम क्या कर देते हैं? अभिव्यक्ति, यानी हम कर देते हैं, संचार कर देते हैं। तो ये हमारा चौथा प्रकार है संचारी भाव। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने रस का परिचय प्राप्त किया है कि रस किसे कहते हैं या रस के प्रकार क्या हैं। बेटा आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर हम रस के प्रकार को और बेहतर तरीके से समझेंगे। आपको इस वीडियो को समझने में या जानने में कोई परेशानी आई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करें।